छात्रों के करियर का बेहतर निर्माण करने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले रोशन सर, ज्ञान बिंदु शिक्षा कोचिंग सेंटर जो पटना में है, उसी के रोशन सर नामी गिरामी आदमी हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि मेरा खुद का घर परिवार का करियर दांव पर लग जाएगा। आप सबको पता है कोचिंग विवाद पटना का खान सर बनाम रोशन सर, और इस प्रकरण में चूँकि ये मामला अदालत में है, बहुत टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। और वो इसलिए क्योंकि रोशन सर के छोटे भाई प्रिंस यादव आज नेपाल के एक होटल में मृत पाए गए। अब उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई या उनकी हत्या कर दी गई, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें सामने आएंगी, फिर पुलिस जो शेयर करेगी जानकारी तो वो सामने आएगी। लेकिन उनके सर पे चोट के निशान देखे गए और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, सारे लोग स्तब्ध रह गए कि ये कैसे हो गया। और चूँकि इस कोचिंग विवाद में उनके ऊपर भी एफआईआर था और वो फरार बताए जा रहे थे और नेपाल में दुखद घटना उनके साथ हुई, तो अब कई लोग कह रहे हैं कि कहीं कोचिंग विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला तो नहीं है। सन्नाटा पसरा हुआ है। रोशन सर के घर परिवार से लेकर उनके गांव में उनके चाहने वाले सभी गमगीन हो गए कि ये हो क्या रहा है। रोशन सर अभी जेल में है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरह की परिस्थिति है कि खान सर के बॉडीगार्ड कह लीजिए, जो कह लीजिए, 2 बॉडीगार्ड जो अभी जेल में है, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि गोली हमने चलाई। और इस पूरे प्रकरण के शुरुआती दौर में बड़ी ही नाटकीय ढंग से चीज़ें हुई कि पहले खान सर ने कहा कि नहीं, गोली उन लोगों ने चलाई, यानी रोशन सर की ओर से गोली चलाई गई भयाक्रांत करने के लिए। उन्होंने खुद कहा कि हमने खुद आवाज़ सुनी, देखी कि भाई 8-10 राउंड या क्या। उसके बाद फिर वो अपनी बात से पलट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई। पुलिस भी उनकी बात मान करके यही बात कही। उसके बाद जब उनके बॉडीगार्ड के फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ तो चीज़ें फिर पलट गई कि फायरिंग तो हुई और फायरिंग इनके ही गार्ड ने किया। तो अब लोग कह रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई। खैर, अब ये सब तो जांच का विषय है, लेकिन कई लोगों का सवाल पुलिस के अनुसंधान पर भी है कि आखिर पुलिस ऐसा किस तरह से जांच कर रही है कि जिस पक्ष की ओर से गोली चलाई गई, जिस पक्ष की ओर से बार बार बयान बदला गया, वो पक्ष बाहर और रोशन सर अंदर। कई लोग उनके सपोर्टर, उनके जो छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे सर के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी धारा में उनका क्या ऐसा कसूर था कि ऐसी धारा लगा दी गई कि उनको जमानत भी नहीं मिल रहा है और अभी जेल में ही हैं। और आज छोटे भाई के निधन की खबर आ गई। अब निधन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं कि मैं कह दूँ कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन ये पूरा मामला अजीबोगरीब है और लोग हैरान हैं। अब कई छात्र जो आज सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आए हुए थे, वो अपनी परीक्षा छोड़ करके और रोशन सर के कोचिंग चले गए। तकलीफ उनको हुई क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, जाहिर सी बात है कि उनका अपने शिक्षक, अपने गुरु के प्रति लगाव होगा, और वो सारे के सारे गमगीन हैं। अब तो राज्य सरकार, राज्य प्रशासन पर ये निर्भर करता है कि वो इस पूरे प्रकरण में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ करती है, क्योंकि आम लोगों के मन में भरोसा और इंसाफ की आस जगाने के लिए ज़रूरी है कि इसको हाई लेवल के ऊपर जो है देखा जाना चाहिए। तो अब इस पूरे मामले में और क्या कहा जा सकता है, जो अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले रिपोर्ट आ जाए कि साहब प्रिंस यादव की स्वाभाविक मृत्यु हुई या प्रिंस यादव की हत्या की गई। हत्या की गई तो क्या उस हत्या का संबंध इस कोचिंग विवाद से था। कई उलझे हुए पहलू हैं
और ये जाहिर सी बात है कि इस जांच को एक नया एंगल दे सकता है। वैसे ये पुलिस का काम है, न्यायालय का काम है, हमारा आपका काम तो है नहीं। तो जो चीज़ें, जो चर्चाएं चल रही हैं, हमने सोचा कि इस पर कुछ बात किया जाए। बाकी हम लोग भी इंतजार करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।